आज की हमारी मूवी एक ऐसे पति के ऊपर आधारित है जो अपनी पत्नी को बहुत ही ज्यादा मारता पीटता है। वो एक नंबर का शराबी और अहंकारी आदमी है और मूवी का नाम है जूडी एंड पंच, जो रिलीज हुई थी 2019 में। ये एक ब्लैक कॉमेडी मूवी है। कहानी की शुरुआत एक औरत से होती है जिसका नाम जूडी है। वो अपने कठपुतली के शो के लिए लोगों से पैसे इकट्ठा कर रही है। कमरा पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ है और तभी वहां पंच की एंट्री होती है। जूडी और पंच इंग्लैंड के सी साइड शहर में कठपुतली कलाकार हैं। शो शुरू होता है। शो की शुरुआत काफी अच्छी होती है। दोनों कठपुतलियां डांस कर रही हैं, लेकिन फिर पंच फीमेल कठपुतली को उठा उठा कर पटकने लगता है। लोगों को इसमें और भी ज्यादा मजा आ रहा था। कुल मिलाकर वो शो काफी वायलेंट था। शो खत्म होने के बाद पंच अपनी ऑडियंस का शुक्रिया करने बाहर आता है। जूडी और पंच एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन फिर पंच जूडी को झटक देता है। उसके बाद जूडी और पंच जब आपस में बात कर रहे होते हैं, जूडी उससे कहती है कि शो के दौरान वो काफी हिंसक हो जाता है, जिस पर पंच कहता है कि लोगों को इसमें ही मजा आता है। पंच जो खुद को कठपुतली के शो का मास्टर समझता है, वो अपने शो को दुनिया भर के बड़े थिएटर्स में दिखाने का सपना देखता है। जूडी उसका हर हाल में साथ देती है, लेकिन उसे पंच का हर समय शराब के नशे में रहना पसंद नहीं है। लेकिन पंच को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों का एक छोटा सा बेबी भी है। अगले दिन हैप्पी स्टोन डे था, मतलब गांव के कुछ लोगों को पत्थर मारने की सजा दी जाने वाली थी और फ्रैंकलिन नाम का आदमी पंच से इस पत्थर मारो समारोह का इनॉग्रेशन करवाना चाहता है। पंच कहता है कि ये तो उसके लिए खुशी की बात है। उसके बाद हम सभी लोगों को मैदान में इकट्ठा देखते हैं। वहां पर 3 औरतों को मुर्गा बनाया गया था, ये कहकर कि वो चुड़ैल हैं, जिसमें से एक की मुर्गियां एक ही रात में मर गई थी। दूसरी औरत की गर्दन पर किसी तरह का साइन था और तीसरी औरत रात के समय चांद को घंटों बैठकर देखा करती थी। लोगों के हिसाब से ये तीनों चुड़ैल हैं और आज इन्हीं को मारकर ये लोग हैप्पी स्टोन्स डे मनाने वाले हैं। पहला पत्थर पंच फेंकता है और फिर सारे लोग शुरू हो जाते हैं, लेकिन जूड अपना पत्थर फेंक कर वहां से चली जाती है। उसके बाद हम पंच और बाकी लोगों को कुश्ती एंजॉय करते हुए देखते हैं, जहां पोल नाम की औरत पंच के साथ फ्लर्ट करने लगती है और कल के उसके शो की तारीफ करती है। वो उसे साथ में ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन पंच कहता है कि वो पीकर बहक जाता है। पोल कहती है कि अगर उसका मन बदले तो उसे पता है कि उसे कहाँ मिलेगी। फिर हम जूडी को देखते हैं, जो बच्चों को अपनी मैजिक ट्रिक्स दिखाकर एंटरटेन कर रही थी। कांस्टेबल भी दूर खड़ा उसे देख रहा था। कांस्टेबल जूडी को पसंद करता है और जानता है कि पंच उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आता। उसकी मैजिक ट्रिक्स देखकर वो उसे सावधान करता है कि यहाँ के लोग ये सब मैजिक देखकर उसे कहीं विच ना समझे, और फिर वो उसे ऑल द बेस्ट कहकर वहां से चला जाता है। रात में हम पंच को पोल के होल में घुसा हुआ देखते हैं। वो शराब खाने में पीकर टुल था और जूडी घर पर अपनी बेबी को शैडो मैजिक दिखाकर उसका दिल बहला रही थी। सुबह जब पंच नशे की हालत में सो के उठता है, जूड उसे धमकी देती है कि अगर वो उसके साथ शो करना चाहता है तो उसे अपनी हरकतें सुधारनी होंगी। पंच उससे प्रॉमिस करता है कि आज से वो सुधर जाएगा। जूड जानती है कि पंच के प्रॉमिस उसी की तरह पंक्चर है। उसके बाद जूड अपनी बेबी को पंच के हवाले करके मार्केट चली जाती है और फिर पंच अपने नौकर के डॉग के साथ तफरी करने लगता है। वो डॉग पंच का सौ से चुरा कर भागने लगता है। पंच अपनी बेबी को वहीं छोड़ उस डॉग का पीछा करता है और ऊपर बने सर्वेंट रूम में आ जाता है, जहां उसकी मेट का पति उसे साथ में ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करता है। जैसे कि हमें पता है कि पंच पीने का शौकीन है, वो वहीं अपनी तशरीफ लेकर बैठ जाता है और पीने लगता है। वो भूल जाता है कि उसकी बेबी नीचे है। नीचे बेबी आग के काफी करीब पहुंच चुकी थी। तभी वो बूढ़ा आदमी पंच को उसकी बेटी की याद दिलाता है। पंच दौड़ते हुए नीचे आता है और अपनी बेबी को गोद में उठा लेता है, लेकिन तभी फिर से वो डॉग उसका रैबिट चुरा कर भाग जाता है। पंच अपनी बेबी को गोद में लिए उसका पीछा करता है और फिर उसका पैर किसी चीज में फंस जाता है। खिड़की खुली होने की वजह से उसका बेबी खिड़की से बाहर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जब जूड वापस आती है, वो पंच से उसकी बेबी के बारे में पूछती है। पंच उसे सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि उन्हें सब कुछ भूलकर आगे के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जूडी को जब पता चलता है कि पंच ने उसकी बेबी को मार दिया है, वो उसे पंच मारती है। गुस्से में पंच उसे तब तक मारता है जब तक कि वो मर नहीं जाती और फिर वो उसे चादर में लपेटकर जंगल में कहीं फेंक आता है।
और फिर वापस घर आकर वो अपने सर्वेंट के रूम में अपनी बेबी की बूटी रख देता है। अगले दिन पंच कांस्टेबल के पास अपनी बीवी बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आता है। कांस्टेबल अपने आदमियों के साथ उसके घर की तलाशी लेता है। खुद को फंसता देख पंच अपनी सर्वेंट और उसके पति पर अपनी बेबी और वाइफ की हत्या का आरोप लगा देता है। उन्हें वो बूटी भी उनके कमरे से मिल जाती है जो खुद पंच ने वहां रखी थी। पंच पूरे गांव को बताता है कि उन दो बुजुर्गों ने उसकी फैमिली तबाह कर दी। फ्रैंकली और पंच उन दोनों को फांसी पर लटकाने के लिए लोगों को भड़काते हैं, लेकिन कांस्टेबल कहता है कि वो खुद से इस मामले की जांच करेगा। उधर कुछ बच्चों को घास से ढकी हुई जूडी की बॉडी मिल जाती है और उनमें से एक बच्चा जूडी को पहचानता था। वो उसे अपनी सीक्रेट जगह पर लेकर आते हैं जहाँ और भी लोग थे। इन लोगों को सी साइड से बहिष्कृत कर दिया गया था, ये कहकर कि ये सभी विचेस हैं और इन सब ने यहाँ अपनी छोटी सी दुनिया बना ली। वहाँ मौजूद डॉक्टर को लगता है कि शायद वो जूडी को बचा सकती है। कई दिनों के इलाज के बाद जूडी को होश आ जाता है। दूसरी तरफ पोल पंच का ध्यान रख रही है। अब पंच का शो जूडी के बिना अधूरा है, इसीलिए वो पोल को सबको सिखाने लगता है, लेकिन पोल को कुछ समझ नहीं आता, जिस पर पंच उसे थप्पड़ मारता है और फिर उसे एक आइडिया आता है। कांस्टेबल को पता चलता है कि उसके आदमियों ने जबरदस्ती फ्रैंकली के कहने पर उन दोनों बुजुर्गों से कन्फेशन लिखवा लिया है और कल उन्हें फांसी होने वाली है। इस बात से कांस्टेबल काफी दुखी हो जाता है। उसे पता है कि वो दोनों निर्दोष हैं। फिर हम पोल को जूडी की तरह लोगों से शो के लिए पैसे इकट्ठा करते हुए देखते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद मर्द लोग पोल के होल के बारे में गंदी गंदी बातें करने लगते हैं। किसी तरह शो शुरू होता है और हम कठपुतलियों की जगह पोल के दोनों बच्चों को कठपुतली के भेष में देखते हैं। जूडी भी सबसे छिपकर उस शो को देख रही थी, लेकिन वो बच्चे आपस में ही लड़ने लगते हैं और ये शो बर्बाद हो जाता है। वहीं मौजूद एक आदमी पोल को उसका असली टैलेंट दिखाने की बात करता है, जिस पर पंच उस आदमी को पंच मार देता है और वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। जूडी को एक आदमी से पता चलता है कि उसकी मेड और उसके पति को उसके मर्डर के झूठे केस में फंसाया गया है और उन्हें कल फांसी दी जाने वाली है। उस रात जूड डेविल का भेष बदलकर पंच को अपने साथ ले जाने की बात करती है। पंच कहता है कि वो अच्छा इंसान है, जिस पर वो उसे अपना गुनाह कबूल करने की बात करती है और ऐसा ना करने पर वो उसे कल अपने साथ नरक ले जाएगी। अगले दिन हम देखते हैं कि उन दोनों बुजुर्गों के लिए फांसी का फंदा तैयार किया गया है और उनके आते ही पंच उन सब लोगों के सामने कहता है कि इन लोगों ने उसकी वाइफ और बेबी का खून नहीं किया है, जिस पर सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं और कहते हैं आई लव यू पंच। इससे पंच को काफी सुकून मिलता है और वो अपना इरादा बदल लेता है। वो कहता है कि इन लोगों ने डेविल के कहने पर इस घटना को अंजाम दिया है। उन्हें नहीं पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं और इन्हें फांसी पर टांग कर वो डेविल से ये कहेंगे कि सी साइड के लोग उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हैं, वो उससे नहीं डरते। और इतना कहने के बाद वो लीवर को खींच देता है, लेकिन हम देखते हैं कि फांसी का फंदा टूट गया है और वो दोनों बच गए हैं। तभी वहाँ घोड़े पर सवार जूड आती है और सबके सामने पंच के कारनामों को एक्सपोज करती है। वो उसे रस्सियों से टांग देती है और लोगों से बताती है कि वो कोई विच नहीं है, बल्कि उन लोगों ने अपने सी साइड से उन लोगों को बहिष्कृत कर दिया जिनके अंदर अद्भुत प्रतिभाएं थी। आज भले ही वो उनके लिए विच है, लेकिन शायद कल उनमें से कोई और उसकी जगह यहाँ खड़ा होगा। ये उन सब के अंदर मौजूद बस एक इनसिक्योरिटी है जिसे वो छिपा रहे हैं। इतना कहने के साथ ही वो पंच के दोनों हाथों को काट डालती है। उसके बाद हम जूड को उन सारे बहिष्कृत लोगों के साथ उसके घर पर रहते हुए देखते हैं। उधर पंच पागल हो चुका है। वो अपने कटे हुए हाथों में पपेट्स बांध कर जेल की खिड़की से बाहर के लोगों को अपना पपेट शो दिखा रहा था और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।